ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति हर साधक के जीवन में ध्यान के दौरान आज्ञा चक्रों पर कई संकेत देती है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आँख चक्र भी कहा जाता है, हमारे माथे के मध्य में स्थित होती है। यह अंतर्ज्ञान, बुद्धि, आत्मिक जागरूकता से जुड़ा हुआ इस चक्र का मुख्य रंग गहरा नीला इंडिको माना जाता है, जो आध्यात्मिक गहराई, शांति और स्पष्टता का प्रतीक है। रंगों के संकेत हमें इस चक्र की स्थिति और संतुलन के बारे में जानकारी देते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र पर हमारे जो 7 चक्रों के कलर हैं वो हमें नज़र आने लगते हैं। कौन से चक्र की जागृत अवस्था का एहसास हमें ये चक्रों के माध्यम से होता है? मूलाधार चक्र रेड कलर, स्वादिष्ठान ऑरेंज कलर और मणिपुर पीला येलो कलर और हृदय चक्र ग्रीन कलर, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू और थर्ड आई हमारा इंडिको कलर, साहस चक्र हमारा सफ़ेद कलर। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको इन रंगों के संकेत आपके अंदर ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना के द्वारा प्राप्त होते हैं। गहरा नीला इंडिको यह आज्ञा चक्र का प्राथमिक रंग है। जब यह रंग ध्यान में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो संकेत देता है कि आपका आज्ञा चक्र संतुलन और सक्रिय। यह अंतर्ज्ञान, मानसिक, आध्यात्मिक चेतना को स्पष्ट करता है। आपकी उच्च चेतना के साथ में ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जुड़ती हुई चली जा रही है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने भीतर की सच्चाई को देखने और समझने की स्थिति में आ गए हैं। जो ऊर्जा जागृत होती है आपके जीवन के अंदर ये नया एहसास कराती है। बैंगनी वायलेट कलर कभी कभी आज्ञा चक्र के साथ बैंगनी रंग सा जुड़ा होता है, जो साहस चक्र, क्राउन चक्र की ओर संकेत करता है। यह रंग आध्यात्मिक जागृति, ब्रह्मांड से जुड़ी दिव्य चेतनाओं को दर्शाता है। ध्यान में रंग उभरे तो संकेत मिलते हैं कि आपकी चेतना ब्रह्मांड ये शक्ति के साथ में जुड़ती हुई जा रही है और आपकी दिव्य चेतना बढ़ती हुई जा रही है। धुंधला या काला रंग, यदि ध्यान में आज्ञा चक्र के ऊपर धुंधला, कालापन या भारी महसूस हो तो यह चक्र में असंतुलन का संकेत देता है। अभी हमारे चक्र संतुलित नहीं हुए। हमें मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम या जो भी आप आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं उन्हें लगातार निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जो ध्यान की गहरी अवस्था जाती है तो आपके रंग ये छटने लगते हैं और आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नई जागृति का एहसास होता है। आध्यात्मिक अनुभव और आपके अंतर्ज्ञान का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। वाइट चमकीला सफ़ेद प्रकाश, यदि ध्यान में इस क्षेत्र में सफ़ेद चमकीला बुलबुले के आकार में या बड़े बिंदु के आकार में दिखाई दे रहा तो आज्ञा चक्र के पूरी तरह खुलने के, शुद्धिकरण के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। आत्मिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि स्पष्टता से दर्शाती है। अन्य रंगों के प्रभाव भी हमें जीवन में आध्यात्मिक चेतना को दर्शाते हैं। कभी कभी चक्रों के रंग जैसे हरा, पीला, मिश्रित या बैंगनी और नीला, रेड, ये कई तरह के संकेत आपको बताते हैं कि थर्ड आई के ऊपर ब्रह्मांड ये दिव्य चेतना के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। इन संकेतों का क्या तात्पर्य है? कई साधकों ने पूछा है कि गुरुजी बताइए कि इन रंगों का क्या तात्पर्य होता है। रंगों का व्यक्तिगत अनुभव होता है। ये आपके मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब के रूप में आपको महसूस होता है। जो आपका ध्यान गहरी अवस्था में पहुंचता है, संतुलित आज्ञा चक्र आपको सपने, अंतर्ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, आने वाले किसी भी आदमी, औरत
जानवर सब के बारे में आपको ये दिव्यता प्राप्त हो जाती। असंतुलित होने पर सर के अंदर भारीपन होता है, सिर दर्द होता है, भ्रम होते हैं, एकाकी रहने को मन करता है, एक जगह एकांत में बैठे रहें, किसी से कोई बात ना करें, ये समस्याएं आपको हो सकती है। ध्यान में इन रंगों का ध्यान देना और उनकी व्याख्या करना आपके आत्म विकास में मदद करता है। क्या आपके ध्यान के दौरान कोई खास रंग दिखाई देता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान साधना का प्रभाव आपके निरंतरता के द्वारा ही आपको स्पष्टता प्रदान करता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, सांसों की लयबद्धता आपकी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है, तो आपको एक नई दिव्यता प्राप्त होती चली जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो मौजूद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड में जो मौजूद है वो आपके शरीर में मौजूद है। छति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का ये शरीर आपका बना हुआ है, उसी के अनुरूप आपका जीवन चलता है। जो भी ये बैलेंस होते हैं तो आपके अंदर ध्यान की चेतना प्रबल होती चली जाती है, ज्ञान की चेतना प्रबल होती चली जाती है। कहा कि किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। नुस्खे लेकर घूम रहे हैं कि गुरुजी ये हो गया, उससे बात बनने वाली नहीं है। कहा कि कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी हमारे पास आ जाए, यह वो महफिल है जहां इंसान बनते हैं। आपके जीवन के अंदर जब तक इंसानियत का रुतबा बुलंद नहीं होगा, तब तक आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान की रोशनी का प्रभाव सक्रिय नहीं हो पाएगा। राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, इस्लाम वालों को राम वालों से बू आती है। खिदमते खल्क क्या करेगा कोई, जिन्हें इंसान से इंसान में बू आती है। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान मानवीय गुणों से परिपूर्ण ज्ञान है, जिससे आपके जीवन के अंदर दया की, करुणा की, प्रेम की, नम्रता की, सहनशीलता की दिव्य गुण उत्पन्न होते हुए चले जाते हैं। बादल जीवन के छटते चले जाते हैं, उजाला आपके जीवन के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में नाता जोड़कर इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जीते जी विलीन होना, यही मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। क्योंकि अपने मूल को पहचान करने के लिए मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि है, बाकी किसी योनि के अंदर ध्यान नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी जीव जंतु कोई ध्यान नहीं कर सकते। 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद में परमात्मा ने इंसान को दिव्य चेतना प्रदान की है कि वो अपने मूल की पहचान करके कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उस तक पहुँच सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होता है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, पर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। अपने आप को बदलना है, क्योंकि ध्यान की गहराई में आपको स्वयं पहुंचना है। कई चेतावनी या संदेश हमारे जीवन के अंदर आते हैं। आप कोई भी कार्य करें, आपके अपने हृदय चक्र पर हाथ रखकर पूछे क्या ये कार्य सही है, तो आपको अंदर से ही जवाब आएगा। सही होगा तो आपको करने का मन करेगा, गलत होगा तो आपका अंतःकरण ही मना करने लगेगा। इसलिए ध्यान की निरंतरता आपको ब्रह्मांड ये चेतना के साथ में जोड़कर दिव्यता प्रदान करती है। ना रूप है, ना रंग है, ना अमीर है, ना गरीब है, कोई भी परमात्मा के इस ध्यान को हासिल करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। क्योंकि परमात्मा के प्रति आपका गाढ़ प्रेम बरसों बरस की तपस्या के बाद में आपके जीवन के अंदर ये भाव बनकर आए हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है।
मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब ये चेतावनी भरे संकेत हमें बार बार सवालों के रूप में मन में उठने लगते हैं, तो आपकी दिव्य चेतना आपको इस भ्रम तक ले जाने के लिए निरंतर गतिशील रहती है। नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। जो जो आप ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप, प्राणायाम या शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर उजाला आ जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वाकई अगर आपको जीवन बदलना है तो आप रेकी सीखे, उपचार, प्यार, ध्यान और जीवन जीने की कला दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से, कहीं से भी आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।